हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलिबा 2.0। तो जैसे कि आप लोग जेई एडवांस के एग्जाम दे चुके हो तो कुछ ना कुछ एक आइडिया लग ही गया होगा अभी तक कि हाँ मेरा इतना मार्क्स बन सकता है, हर एक सब्जेक्ट में मेरा इतना मार्क्स आ सकता है, यानी कि टोटल मार्क्स मेरा कितना आ सकता है इस बार। ठीक है, तो जैसे कि मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, ये मैं मार्क्स बताऊँगा कि आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा टू क्रॉस द कट ऑफ। अगर आप इतना मार्क्स लाते हो तो आप कट ऑफ इजली क्रॉस कर सकते हो। एंड ये जो मैं बताऊंगा, मार्क्स जो बताऊंगा, ये मैं इस बार का जो डिफ़िकल्टी लेवल थे पेपर के एंड जो कंपटीशन जो थे उसके हिसाब से मैं बताऊंगा। जैसे कि मैंने बताया हूँ कि इस बार जो कंपटीशन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, एंड जैसे इस बार जो पेपर लेवल का जो डिफ़िकल्टी था उसके बेसिस पर, तो देखो मतलब जनरल का बात कर लो, ईडब्ल्यूएस का बात कर लो, ओबीसी, एसटी एंड एससी, तो ये 4 कैटेगरी के स्टूडेंट है। अब इनको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा अगर कट ऑफ वो क्रॉस करना चाहते हैं तो इस बार जेई एडवांस का। तो जैसे लास्ट ईयर का बात किया जाए, लास्ट ईयर का, तो देखो जनरल के लिए जो था वो 69 था। मैं ये लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, ठीक है, 2020 का मैं ये बता रहा हूँ। एंड ईडब्ल्यूएस का जो है वो हम लोग का 62 था। एंड ओबीसी एनसीएल का 62। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का जो डेटा है वो काफ़ी कम ही चेंजेस देखने को मिलता है, लगभग सेम ही होता है हमेशा। ठीक है, एंड हम लोग देखिए एससी का, तो देखो एससी का था 34 था। ठीक है, मार्क्स में बता रहा हूँ। ठीक है, एंड एसटी का 34 था। अब देखो जैसे मैंने बताया कि आपको हर एक मिनिमम मार्क्स लाना पड़ता है अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो जेई एडवांस के लिए। तो जैसे जनरल का जो मतलब मिनिमम मार्क्स जो था वो 6 था। 6 इज़ द मिनिमम मार्क्स फॉर इस सब्जेक्ट। जैसे कि सपोज फिजिक्स में अगर तुम 4 लाते हो या कोई नेगेटिव, काफ़ी लोग का नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो मिनिमम मार्क्स जो है इस सब्जेक्ट 6, यानी कि मैथ्स में 6 होना चाहिए, फिजिक्स में 6 होना चाहिए एंड केमिस्ट्री में 6 होना चाहिए, मिनिमम मार्क्स है। ठीक है, जैसे होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हाँ मैं 2 सब्जेक्ट में अच्छा बेस्ट कर दूंगा एंड तीसरा सब्जेक्ट मेरा थोड़ा पुअर है तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। तो आपको तीनों सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो मिनिमम मार्क्स लाना पड़ता ही है, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो ईडब्ल्यूएस का जो मिनिमम मार्क्स है वो 5 था, इसका 5 था, इसका 3 था एंड इसका 3 था। अब देखो मिनिमम मार्क्स जो है ना वो सेम रहने वाला है, मतलब मेरे हिसाब से 2021 का अगर बात करो तो जो मिनिमम मार्क्स है वो सेम ही रहेगा, मतलब काफ़ी कम ही चांस है तुमको चेंज देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका कट ऑफ कितना रह सकता है, मार्क्स कितना जा सकता है। देखो जनरल का जो है 69 है, तो हो सकता है वो 64 से लेकर के 65 के बीच में रह सकता है। ये मैं मतलब अपने हिसाब से बता रही, मेरा ओपिनियन है, जो मुझे लगा कि हाँ पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था एंड जो इस साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जाम में अपीयर हुए थे उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एंड ईडब्ल्यूएस का अगर बात करो, ये दोनों का अगर बात करो तो देखो इसका जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़्यादा तो चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको मान के चलो कि 62 से लेकर के 65 के बीच में ये वेरी हो सकता है। ठीक है, इतना वेरिएशन आप मान के चलो। ओके, एंड अगर हम एससी की बात करें तो देखो एससी का आपको 34 था लास्ट ईयर, तो इस बार थोड़ा बहुत मतलब कम हो सकता है, जैसे कि मान को 31 से लेकर के 33 तक जा सकता है। इतना चेंजेस आपको देखने को मिलेगा एससी वालों के लिए। एंड एसटी का अगर बात करो तो देखो एसटी का 34 मार्क्स था लास्ट ईयर, तो इस साल भी आपको मान के चलो कि 30 से लेकर के 32 तक आपको मिल सकता है इतना मार्क्स पर। तो ये रहा वो मार्क्स जो कि आपको लाना पड़ेगा टू क्वालिफाई जेई एडवांस। तो अगर आपका मार्क्स इतना के लगभग आ रहा है, यानी कि इसके अराउंड आ रहा है, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर चुके हो। एंड आई होप आपको कोई ना कोई एक अच्छा ब्रांच लग जाए, कोई भी एक आईआईटी में, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो आई होप आपका मतलब सब कुछ समझ में आ गया कि हमारा इतना मार्क्स आ रहा है तो मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अब देखो इससे कम मार्क्स आ रहा है तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। मैं ये मिनिमम पकड़ के चल रहा हूँ, ठीक है, ये मैं मिनिमम मान के चला हूँ एंड ये मैक्सिमम मान के चला हूँ। तो अगर सपोज 60 आ रहा हो या 62 आ रहा हो तो मतलब काफ़ी कम ही चांसेस आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसी तरह अगर ईडब्ल्यूएस हो तो अगर इससे कम लाते हो तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, अगर इससे कम लाते हो तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, इससे कम लाते हो तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो अगर इससे मैक्सिमम लाते हो, यानी कि सपोज 65 से ज़्यादा आता है या 33 से ज़्यादा आता है, तो यू हैव फेयर चांसेस टू क्वालिफाई जेई एडवांस। तो ये रहा वो कंक्लूजन जो कि बताना था आपको कि हाँ कितना मार्क्स लाना पड़ेगा टू क्वालिफाई जेई एडवांस दिस ईयर। ओके।